हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार मंगा को जिसका नाम है आई गेट स्ट्रोंगर जस्ट बाय लाइंग डाउन वाइल माई अप्रेंटिस कल्टिवेट। दोस्तों, ये एक कल्टीवेशन मंगा होने वाला है जिसमें हमारे एमसी के पास भी एक सिस्टम होगा और हमारे एमसी के स्टूडेंट जितना ही कल्टीवेट करेंगे हमारे एमसी को भी पावर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार मंगा को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमें तियानयान सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है और वो बता रहा होता है कि ये संसार में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और वो बताता है कि मेरा नाम झांग जियान है, अब से हम इसको झांग ही बोलेंगे और ये हमारे इस मांगा का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और वो बताता है कि वो अर्थ से आया हुआ है लेकिन वो इस तियानियन सेट के 6 पिक का मास्टर भी बन चुका है। जैसा कि सभी मांगा में बताया जाता है कि जो भी ट्रांसमाइग्रेटन होते हैं उनके पास एक सिस्टम होता है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा इनविंसिबल बनाता है। तो ये भी बताता है कि मेरे पास भी एक सिस्टम है और ये मुझे हर दिन लॉटरी ड्रॉ करने का मौका देता है जिसमें ये मुझे डिवाइन ग्रेड का ट्रेजर भी देता है। लेकिन क्या करे यार, डिवाइन ग्रेज का ट्रेजर मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मैं कभी कल्टिवेट ही नहीं कर सकता। मैं इनसे अपना बट साफ करता हूँ या फिर इन्हें आग में जला देता हूँ। ठंडी में आग सेकने में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। और हमारे एमसी उदास होते हुए बताता है कि मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है जिसके कारण मैं कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। यह बताता है कि मैं ही एकलौता इस दुनिया में ऐसा हूँ जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है और मैं कभी कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऑलरेडी ही एक पीक मास्टर हूँ। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, ओ कचड़े जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो अप्रेंटिस सेरेमनी है तियानियन सेक्ट का वो अब ऑलरेडी शुरू हो चुका है और तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? और वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगता है। तुम साले पूरी तरह से वेस्ट हो और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और वहाँ पर तुम्हें सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तभी हमारे एमसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हमारे एमसी बताता है कि उसका यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करता है, उसके साथ हमेशा से ऐसा ही होते हुआ आ रहा है। तभी हमारे एमसी के पास उसका सिस्टम ओपन हो जाता है और वो हमारे एमसी को बताता है कि बॉस, आपको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और सिस्टम बताता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अपने सेकेंड फंक्शन को एक्टिवेट कर लिया है जिसमें हम आपको आपके डिसेबल का कल्टीवेशन को देंगे। इसका नाम है रिटर्न ऑफ डिसेबल कल्टीवेशन। और इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हमें बताया जाता है कि होस्ट, अगर आप किसी फीमेल डिसेबल को एक्सेप्ट करते हैं और वो डिसेबल कल्टीवेट करता है तो उसका डबल आपको भी मिलेगा। होस्ट, जो कल्टीवेशन का स्पीड होगा वो आपको 100 गुना, 1000 गुना या फिर 10,000 गुना भी मिल सकता है, लेकिन इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह रैंडम तरीके से होगा। तभी हमारा एमसी खुश होते हुए बोलता है कि वाह, दिस इज माई प्रोटेगनिस्ट चिट फुली एक्टिवेटेड। और हमारा एमसी रोते हुए अपने सिस्टम को किस करने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि फाइनली तुमने मुझे याद रखा है और तुमने मुझे एक इतना खतरनाक मौका दिया। ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल है। इवन मेरे पास तो कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है लेकिन मैं भी दोबारा से कल्टीवेट कर सकता हूँ। मैं भी कल्टीवेट करके बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। ये कहते हुए हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो आदमी हमारे एमसी से बोलता है कि ओह, तुम तो पूरी तरह से वेस्ट हो। चलिए, इस साल देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि इस साल अभी क्या होता है। और ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि तुम अपनी बातों पर कायम रहना। हमारे एमसी बोलता है कि इस साल जो अप्रेंटिस सेरेमनी होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। और तभी हमारा एमसी जो जहाँ सेरेमनी होने वाला होता है वहाँ जाता है और वो सभी से बोलता है सॉरी 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 गाइस, आई एम लेट। तभी वहाँ पर एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा होता है और वो कहता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये भी अपने खुद को इसी तरह से एम्बैरेसमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना बेकार है। तभी ये लाल बालों वाला आदमी कहता है कि अरे इसको यहाँ से बाहर फेंक देते हैं, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तभी वो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा कहता है कि ऑलराइट गाइस, अब से अप्रेंटिस सेरेमनी तियानियन सेट की शुरू होती है और तुम लोग अपने हाथों में ये सभी आयरन बॉल को पकड़ लो। ये तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को हमें बताएगी कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट कैसी है। जिन भी लड़कों का स्पिरिचुअल रूट लाल होगा, पीला होगा और नीला होगा वे लोग हमारे डिसेबल बनने के लिए एक्सेप्ट होंगे और जिनका सफ़ेद होगा वे लोग पुअर क्वालिटी के होंगे और वे हमारे डिसेबल बनने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे।
और इतना बोलने के बाद वो बहुत ही चिल्लाकर बोलता है कि इज डैट क्लियर। तभी सभी लोग बोलते हैं कि यस सर। तभी वो बूढ़ा कहता है कि बहुत अच्छा, चलो अब शुरू करते हैं। उसके बाद उन सभी के हाथों में वो बॉल को दे दिया जाता है और एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार मेरा तो नीला आया है, और एक बोलता है कि मेरा तो लाल आया है, और एक बंदा बोलता है कि मेरा तो पीला आया है। सभी डिसाइबल इसी तरह से खुश हो रहे होते हैं। तभी ये बूढ़ा अपनी मोछ पर ताव देते हुए बोलता है कि जिन जिन डिसाइबलों का लाल पीला और नीला है वो अपने मास्टर को खुद से चुन सकते हैं, और तुम लोग जिसको भी चाहते हो उसको भी अपने मास्टर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो मास्टर सिर्फ ही 9 डिसेबल को ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे पहले आता है, क्योंकि जो भी डिसेबल के लिए सीट है वो लिमिटेड है। इसीलिए सभी लोग बहुत ही तेजी में वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि इस बार तो मैं क्यूआन पीक पर ही जाऊंगा, वहाँ का मास्टर से मैं अपनी शिक्षा को लूंगा। तभी एक आदमी बोलता है कि मैं तो सन पीक के मास्टर को ही अपना मास्टर बनाने वाला हूँ। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके पास कोई भी नहीं आया होता है, और वो बोलता है कि यह लगता है कि इस साल भी मुझे खाली जाना पड़ेगा। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि क्या मैं अपने मास्टर को खुद से चुन सकती हूँ कि नहीं। तभी ये सफ़ेद मोछों वाला बूढ़ा कहता है कि इसको तो अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं चूज किया है। तभी उसके बगल वाला आदमी बोलता है ये तो हमारे एंसेस्टर के नाम पर कचड़ा है, ये हमारे एंसेस्टर के नाम को इस तरह से बर्बाद कर रहा है। तभी वो लड़की हमारे एमसी के पास आने के बाद बोलती है सर, हेलो सर। तब हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और हम बताया जाता है कि इसका नाम झाओ या रोंग है, और वो बोलते हैं कि क्या मैं अपने मास्टर के तौर पर पीक मास्टर झांग को अपना मास्टर बना सकती हूँ कि नहीं। तभी हमारे एमसी चौंकते हुए बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम मुझसे बोल रही हो, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहती हो। तभी वो बोलते हैं कि यस सर, क्योंकि मेरे को सोशल एंजाइटी और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं मैं वहाँ पर नहीं रह पाती, प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो हमारा एमसी खुशी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इसमें कोई भी बात नहीं, अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनाती हो तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जल्दी से मेरे सामने झुको और मुझे मास्टर के तौर पर ग्रेड करो। तभी झाओ अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये सोचता है कि मैं इसको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करूंगी। ये पूरी तरह से एक वेस्ट है, कचड़ा है, लेकिन मैं इसको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करूंगी। ये कितना ज़्यादा सोचता है। अगर इसके पीक पर थंडर वेव नहीं होती तो मैं इसको अपने मास्टर के तौर पर कभी भी कंसीडर ही नहीं करती। ये पूरी तरह से एक कचड़ा है। हमारे एमसी को बुरा भला कहते हुए उसकी पहले स्टूडेंट का चेहरा दिखाया जाता है, और इतना सोचने के बाद वो हमारे एमसी को एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। तभी हमारे एमसी का जो सिस्टम होता है वो उसे कंग्रेचुलेसन कहता है और कहता है कि होस्ट आपने सक्सेसफुली अपने एक डिसेबल को स्वीकार कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में आपको डिवाइन लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक, लिमिट हैंड एंड हेवनली शैडो बॉडी की टेक्निक दी जाती है। यह देखने के बाद हमारा एमसी का तो चेहरा ही उतर जाता है। तभी हमारे एमसी पूछता है कि क्या इन टेक्निक को किसी भी कल्टीवेशन का रिक्वायर्ड नहीं है, क्या ऑटोमेटिक ही सक्सीड हो जाती है। और तभी उसको एक पावर मिलती है। वह सभी टेक्निक हमारे एमसी के शरीर में चली जाती है और हमारे एमसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है, और वह कहता है कि क्या इसी को ही पावर कहते हैं। और हमारे एमसी बैडेस्ट तरीके से कहता है कि अभी तक जिन लोगों ने भी मुझे ह्यूमिलेशन किया है इन 3 सालों तक, मैं उन सभी को उनके ह्यूमिलेशन को जरूर चुकाऊंगा, वो भी पूरे सूद सहित। तभी वो सफ़ेद बाल वाला बूढ़ा बोलता है कि ओ लिटिल गर्ल, क्या तुम अपने टैलेंट को वेस्ट करना चाहती हो जो कि तुम इस कचरे को अपने मास्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रही हो। जल्दी से इसको अपना मास्टर पर रिकॉग्नाइज करना छोड़ दो और मुझे अपना मास्टर बना लो। मैं तुम्हें अपने पीक पर एक छोटी सी जगह दे दूंगा जहाँ पर तुम कल्टीवेट कर सकती हो। तब ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि तुमने मुझे वेस्ट कैसे बोला। तो ये बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम तो पूरी तरह से टैलेंटलेस हो, तो मैंने तुम्हें बोल दिया तो इसमें गलत है क्या है। अगर एंसेस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते तो तुम्हें कब के पिक से भगा दिया गया हो। अभी हमारे एमसी बहुत ही गुस्से में बोलता है कि फिर से एक बार बोलना, तो तुमने क्या बोला।
तो ये बूढ़ा अपने पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बार बार बोलूंगा वेस्ट वेस्ट वेस्ट, हमेशा बोलूंगा वेस्ट। तुमको वेस्ट बोलने में क्या गरज है? तुम पूरी तरह से वेस्ट हो, तुम्हें तो तुम्हारे पीक से मार कर निकाल देना चाहिए। और यह सुनने के बाद हमारे एमसी अपनी आंखों को बंद करता है और ही बहुत ही बारिश तरीके से अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और एक बहुत ही खतरनाक पंच उस बुढ़े को दे देता है। और वो बूढ़ा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे हिट किया? तो हमारे एमसी बोलते कि हाँ, मैंने तुम्हें हिट किया, तुम क्या कर लोगे? तो बूढ़ा अपना पंच को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने मौत की तलाश कर रहे हो जो कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? और उसके बाद हमारे एमसी को पंच मारने की करता है तो हमारे एमसी अचानक उसके सामने से गायब हो जाते हैं और उसका पंच से जो एनर्जी होती है वो सामने जाकर फट जाती है। तभी वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया, उसने उसकी इतनी खतरनाक अटैक को कैसे डोज कर लिया, उसके पास तो कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से कचड़ा है, लेकिन उसको देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पूरी तरह से कचड़ा है। तभी वो बूढ़ा अपने मन में सोचता है कि वो बच्चा क्या किया, मैंने क्लियरली उसको देख भी नहीं पाया, कब मेरे सामने से वो गायब हो गया। और हमारे एमसी उसका पीछे जाते हुए बोलता है कि संग क्यूवांग। हाँ दोस्तों, इस बूढ़े का नाम अभी हमें बताया गया कि इसका नाम सोंग क्यूवांग है, जिसको हम क्यूवांग ही बोलेंगे। और हमारा एमसी बोलता है कि संग क्यूवांग, आज हम पूरे अपने अमाउंट को सेटल कर लेंगे, जो कि पुराना और नया सभी अमाउंट को आज हम सेटल करने वाले हैं। और अपने पंच को उसकी तरफ करते हुए उसको एक बहुत ही खतरनाक स्लैप मार देता है, जिसके कारण उस बुढ़े के मुंह से खून भी आने लगता है। और वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे स्लैप मारा? यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी उसको और 2-3 स्लैप दे देता है और उसके बाद एक खतरनाक स्लैप मारते हुए बोलता है कि ये मेरा फाइनल स्लैप है, जो कि तुम्हारे ह्यूमिलेशन के कारण मैंने इतने साल सहा है, इन सभी का अकाउंट अब सेटल होता है। तभी हमारा एमसी अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि मैं पर्सनली तुम्हें नर्क में भेजने वाला हूँ। तुम नर्क में जाकर अपने सारे कर्मों को याद रखना कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके बाद हमारे एमसी अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है। और ये देखने के बाद तो झाव की भी फट जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्या इसके कारण मेरे प्लान में कोई इफेक्ट पड़ेगा जो मैंने इतने साल रहकर बनाए हैं? तभी वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो चौंकते हुए बोलते हैं कि अबे यार, ये किड्स इतना खतरनाक कब बना, इतना स्ट्रॉन्गर कब बना? सभी लोग तो बोलते हैं कि ये क्रिपल है, ये कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हमेशा से हम लोगों से छुपाए रखा है और ये आज हमें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तभी हमारे एमसी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बन जाती है और एक आवाज़ सुनाई देती है कि झांग यूजीन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे फोर्थ पीक के मास्टर को मार दिया? और उसके बाद उसी फॉर्मेशन से खतरनाक बिजली हमारे एमसी की तरफ आने लगती है और वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुमको इस पनिशमेंट को रिसीव करना ही होगा। और उसके बाद हमारे एमसी बैडस तरीके से पीछे की तरफ देखते हैं और इसी सीन के साथ हमारे आज का चैप्टर समाप्त होता है।